मुर्गा, मेहनत और वो सुरंग। कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरिया की है। गांव में सब शांति से चल रहा था, लेकिन भुवन की जिंदगी में तूफान मचा हुआ था। बात ये थी कि 3 दिन पहले चौपाल पर बातों बातों में भुवन ने पूरे गांव के सामने ऐलान कर दिया था, इस रविवार को मेरी तरफ से पूरे मोहल्ले को मुर्गा भात की दावत। ऐसी दावत जो आज तक किसी ने नहीं खाई होगी। पर समस्या ये थी कि भुवन की जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। ऊपर से गांव में मुर्गे की सिर्फ एक ही दुकान थी, हीरा चिकन सेंटर। सेठ हीरा इतना कंजूस था कि अगर कोई उधार मांग ले तो उसे मुर्गे के पंख भी ना दे। गुरुवार की शाम भुवन और गोली हीरा की दुकान के बाहर खड़े थे। अरे काका, समझो ना, इज्जत का सवाल है। सोमवार को पैसे दे दूंगा, आज 10 किलो मुर्गा दे दो। भुवन, उधार के लिए 100 साल की उम्र चाहिए और तुम्हारी शक्ल देख के लगता नहीं कि तुम 100 साल जियोगे। नकद लाओ, माल ले जाओ। भुवन को गुस्सा आ गया। उसने ताव में कहा, देख लेना हीरा काका, मुर्गा तो तुम्हारी ही दुकान का पकेगा और तुम खुद अपनी मर्जी से दोगे नहीं तो हम ले लेंगे। हीरा हंस पड़ा। बेटा, दुकान में मैं खुद सोता हूँ और ताला अलीगढ़ का है। हवा भी मेरी मर्जी के बिना अंदर नहीं आती। रात को भुवन और गोली हीरा की दुकान के ठीक पीछे वाली खंडहर झोपड़ी में बैठे थे। भाई, दावत कैंसिल कर देते हैं, बोल देंगे कि व्रत है। चुप कर, जुबान दी है मौसी को। देख, हीरा दुकान के शटर के पास सोता है, लेकिन जमीन के नीचे तो नहीं सोता ना। मतलब सुरंग हम यहाँ से खोदेंगे और सीधा उसकी दुकान के फ्रिज के नीचे निकलेंगे। अंडरग्राउंड ऑपरेशन। पागल हो गया है क्या? 2 लोग और 20 फीट की खुदाई, वो भी सिर्फ मुर्गे के लिए। बात मुर्गे की नहीं, बात जिद की है। फावड़ा उठा। शुक्रवार की पूरी रात और शनिवार का पूरा दिन खुदाई चलती रही। खंडहर के अंदर से मिट्टी का ढेर बढ़ता जा रहा था। दोनों दोस्त पसीने में लथपथ थे, चेहरे पर कालिख लगी हुई थी। भाई, कसम से इतनी मेहनत अगर हम नरेगा में करते तो अब तक 2000 कमा लेते और मुर्गा खरीद लेते। दिमाग मत लगा, हाथ चला। अब हम मंजिल के करीब हैं। वो देख, सामने वाली दीवार की नींव दिख रही है, बस थोड़ा ऊपर खोदना है। बीच बीच में अजीब अजीब आवाजें आती। अरे बाप रे, ये क्या था? चूहा होगा, डर मत। शेर बन शेर। भाई, शेर बिल नहीं खोदते, चूहे ही खोदते हैं। हम चूहे बन गए हैं। शाम होते होते उनकी हालत खराब थी, लेकिन जुनून सवार था। शनिवार की आधी रात को उनकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। पहुंच गए गोली, ये हीरा की दुकान का फर्श है। धीरे से टाइल हटा। दुकान के अंदर गुप्त अंधेरा था। सेठ हीरा काउंटर पर मुंह खोले सो रहे थे। खर्राटों की आवाज घर घर फुस फुस गूंज रही थी। फ्रिज के बगल में जमीन हिली, एक टाइल हटी। पहले भुवन का सिर बाहर आया, फिर गोली का। दोनों ऐसे दिख रहे थे जैसे कोयले की खान से निकले हों। भाई, जल्दी कर, ये हीरा अगर जाग गया तो हमारा कीमा बना देगा।
तभी गोली का पैर हीरा के पास रखे एक स्टील के ग्लास पर लगा। हीरा की नींद टूटी। कौन है? कौन है वहाँ? भुवन और गोली की सांसें अटक गई। वे तुरंत उसी गड्ढे में कूद गए और ऊपर से टाइल वापस रख दी, लेकिन थोड़ी टेढ़ी। हीरा ने टॉर्च चलाई, इधर उधर देखा। लगता है बिल्ली थी या मेरा वहम। वो वापस सो गया। लेकिन भुवन और गोली सुरंग के रास्ते रेंगते हुए, बोरी घसीटते हुए अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। रविवार की दोपहर मोहल्ले में खुशबू उड़ रही थी। मौसी के आंगन में बड़े पतीले में मुर्गा पक रहा था। पूरा माहौल जमा था। भुवन और गोली नहा धोकर, नए कपड़े पहनकर, हालांकि उनके हाथों में छाले थे और कमर सीधी नहीं हो पा रही थी, मेहमान नवाजी कर रहे थे। अरे भुवन, मान गए तेरी जुबान को, क्या खुशबू है। लेकिन बेटा, तुम दोनों ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हो? कुछ नहीं मौसी, बस दावत की तैयारी में थोड़ी जमीनी मेहनत ज्यादा हो गई। तभी वहाँ सेठ हीरा थमके और उन्हें देखकर गोली के हाथ से करची छूट गई। वाह भाई भुवन, खुशबू तो मेरी दुकान तक आ रही थी। दावत है और हमें नहीं बुलाया। भुवन का गला सूख गया। आइए ना काका, आप ही का तो मतलब आप ही की दुआ है। हीरा ने मजे से प्लेट उठाई और खाना शुरू किया। एक निवाला मुंह में लेते ही उनकी आंखें बंद हो गई। अद्भुत, ऐसा स्वाद। मांस तो बिल्कुल ताजा है, जैसे मेरी ही दुकान का हो। गोली ने डर के मारे भुवन का हाथ दबा दिया। खाना खाने के बाद हीरा ने हाथ धोए और भुवन के पास आए। भीड़ थोड़ी कम हो चुकी थी। भुवन, एक बात बता, मेरी दुकान में फ्रिज के पास वाली टाइल आज सुबह हिली हुई थी और नीचे एक गहरा गड्ढा था जो सीधा पीछे वाले खंडहर तक जाता है। भुवन और गोली के चेहरे का रंग उड़ गया। काका, वो हम। चुप रह। हीरा ने उनकी हथेलियां पकड़ी जो छालों से भरी थी। 2 दिन तुम दोनों ने पागलों की तरह मिट्टी खोदी, सिर्फ 2000 रुपए के मुर्गे के लिए। काका, इज्जत का सवाल था। अरे मूर्खो, अगर तुम दोनों मेरे पास आकर कहते कि काका हम 2 दिन आपकी दुकान की सफाई और पुताई कर देंगे, तो मैं खुशी खुशी तुम्हें 10 किलो मुर्गा दे देता। तुमने चोरी के लिए इतनी मेहनत की, जितनी मेहनत अगर सही काम में करते तो आज खुद की दुकान खोल लेते। भुवन ने हैरानी से देखा। मतलब आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे? पुलिस नहीं, लेकिन सजा मिलेगी। मैंने देखा कि तुमने जो सुरंग खोदी है वो बहुत सीधी और मजबूत है। मेरे खेत में पानी की पाइपलाइन डालनी है। खुदाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। कल से तुम दोनों काम पर लगोगे, मजदूरी मिलेगी और हर रविवार को 1 किलो मुर्गा मुफ्त। मंजूर? भुवन और गोली ने एक दूसरे को देखा। उनकी कमर पहले से ही टूटी हुई थी, लेकिन इज्जत बच गई थी। मंजूर है काका। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली सीख। मेहनत सही जगह करो तो फल मिलता है, गलत जगह करो तो सिर्फ कमर दर्द मिलता है। सब जोर से हंस पड़े। भुवन और गोली ने भी हंसते हुए अपनी कमर पकड़ ली। तो इस कहानी से क्या सीखा? मेहनत और लगन बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत दिशा में किया जाए तो व्यर्थ है।